सभी यहाँ भरत चरित्र सुनने को बैठे थे। रामचरितमानस का प्राण, जिसको बोलते हैं हार्ट बीट, हृदय की धड़कन, भरत जी का चरित्र है। उसी की कथा हम 7 दिन श्रवण करेंगे। आप में से बैठा अगर कोई सज्जन चाहे तो भरत जी के चरित्र से जुड़ी हुई कोई चौपाई बताए, हम 7 दिन उसी पर बोलेंगे। और अगर उनकी कोई अभिलाषा न हो, कोई चौपाई न ज्ञात हो, तो फिर एक चौपाई विवेक ने हमको कहा कि गुरु जी इसी पर कहिएगा, तो फिर उसी पर बोलेंगे। आप लोगों की कोई जिज्ञासा किसी चौपाई पर हो तो बोले। नहीं तो ठीक है। इन्होंने हमको कहा था कि भरत सरिस को राम सनेही, 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 जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि, जग जप राम राम जप जेहि। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। इसका सीधा सा भावार्थ ये है कि भैया भरत के समान राम जी का स्नेही स्वजन कौन है। जिस राम का जोगी जति ध्यानी ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्वी निरंतर ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, और वह राम उनके सपने में नहीं आता। पर धन्य है भैया भरत, जिनका सुमिरन राम जी करते हैं। जग जप राम, पूरा संसार राम राम जपता है, और राम जी भरत भरत जपते हैं। इसी चौपाई को केंद्र में रख के 7 दिन हम लोग भरत चरित्र की कथा सुनेंगे। आए मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। जिस विषय की चर्चा करनी होती है, सबसे पहले उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दिया जाता है। तो हालांकि भैया भरत के चरित्र से आप लोग अपरिचित तो नहीं हैं, पर फिर भी नामकरण करते समय गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा था, क्या है भरत के इस चरित्र में ऐसा। उन्होंने कहा था कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। तो क्यों हम लोगों को क्या जरूरत है भरत जी के चरित्र को सुनने की। अच्छा, इस संसार में जितने लोग भी चल रहे हैं सब भरण पोषण के लिए काम कर रहे हैं। कोई नौकरी कर रहा है, कोई धंधा कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, पर किसके लिए? भरण पोषण चल जाए, इसी के लिए कर रहा है। नामकरण करते समय गुरुदेव भगवान ने कहा था
कि भारत के विषय में क्या कहूं राजन। विश्व भरण पोषण कर जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है, आपके ऐसे कुमार का नाम भरत होगा। तो विचार किया जाए, अब वशिष्ठ जी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। ऐसा क्या है भारत जी के चरित्र में कि उनके अंदर ये सामर्थ्य है कि पूरे विश्व का भरण पोषण कर सकते हैं। भारत जी के चरित्र में, भारत जी के विचार में, व्यवहार में ऐसा क्या है जिससे हम सीख करके अपनी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। देखो भाई, सीधी सी बात है, आज के समय में किसी के पास सब कुछ है पर समय नहीं है, और सब लोग लाभ के लिए ही काम करते हैं। बिना लाभ के कोई काम, अच्छा जिस काम में हानि हो कोई करेगा? हानि के लिए दुनिया में कोई काम करेगा? बताओ। नहीं। हम भी बैठे हैं तो हमारा भी अपना लाभ है। ये हारमोनियम लेके बजा रहे हैं तो इनका भी लाभ है, तबला बजा रहे हैं इनका भी लाभ है, ये बेंजू बजा रहे हैं, सबका लाभ है। और आप लोग सुनने बैठे हैं तो आप लोगों का भी लाभ है। तो सभी लोग लाभ के लिए ही करते हैं कार्य। तो भारत जी के चरित्र को श्रवण करने से ऐसा कौन सा लाभ प्राप्त हो जाएगा जो हम संपूर्ण सृष्टि के हृदय में अपना स्थान बना सकते हैं, या संपूर्ण सृष्टि की क्षुधा को शांत कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि भारत है क्या। और भारत किसी भी महापुरुष की कुछ विशेष सामर्थ्य या प्रभाव होता है। तो भारत के पास ऐसा क्या सामर्थ्य, क्या प्रभाव है जिसे गुरुदेव ने कहा कि विश्व का भरण पोषण करने का सामर्थ्य है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारत। 3 अक्षर हैं भारत में, भ, र और त। अगर अलग अलग भी समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले भ से हो गया भगवान, और पीछे के 2 अक्षरों को मिला दें तो रत, जो भगवान में रत हो, जो भगवान। अच्छा, रत होना मतलब, रत होना मतलब डूबा हुआ हो। जैसे जलेबी सीरे में रत है, गुलाब जामुन सीरे में रत है, उसके हर बाइट में, टुकड़े में वो मिठास है। तो ऐसे जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का प्रेम उमड़ आता है, उसके आचरण में, उसके विचार में, उसके व्यवहार में, उसके कार्य में भगवान का ही दर्शन होता है। अब उसको देखने वाला व्यक्ति उसी में भगवान को देखने लगता है। अच्छा चलो, 2 अक्षरों को जोड़ देते हैं। अब एक अक्षर को अलग किया हमने, भारत। अब दूसरा अक्षर जोड़ते हैं, भारत। मतलब तत्काल भर देने वाला, बहुत समय नहीं लगेगा। जैसे जिस क्षण आपने बिजली को छुआ, बिजली हो गई, तत्काल हुए ना, कि 6 महीने 1 साल बाद तत्काल।
तो जिस क्षण भरत जी का चरित्र आपके अंतःकरण को छुएगा, आपका हृदय उस भाव से तत्काल भर जाएगा। भरत चरित करने जिस प्रेम सादर सुनहि। तुलसीदास जी कहते हैं कि भारत के चरित्र को जो नियम से आदर के साथ सुनता है। अच्छा, सुनने का भी एक नियम है। जब किसी चीज में श्रद्धा रख के सुनते हैं तो चीजें आपको समझ में आती हैं, और श्रद्धा रख के नहीं सुनते हैं तो वो चीज आपको समझ में नहीं आती है। इसलिए रामचरितमानस की रचना करने से पहले तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में ही लिखा कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। विश्वास कैसा हो? शिव की तरह अटल, और श्रद्धा पार्वती की तरह। अब पार्वती की श्रद्धा कितनी अटल है, एक झलक देखिए बाबा के कलम के द्वारा। बरऊ संभुनत रहूं कुंवारी। सप्तर्षि गए परीक्षा लेने पार्वती जी की। अरे उस नंग धड़ंग से तुम शादी करने के लिए तप कर रही हो, घर छोड़ दी, परिवार छोड़ दी, खाना छोड़ दिया, क्या मिलेगा तुमको? कितना सुंदर उत्तर है बाबा के। चौपाई को देखिए, ध्यान दीजिए, माने क्या कहा? कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी। एक जन्म नहीं, अगर शिव को प्राप्त करने के लिए हमको करोड़ बार जन्म लेना पड़ेगा, हर बार ठुकराए, फिर भी हमारी श्रद्धा टूटने वाली नहीं है मुनिवर। कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी। क्या? बरऊ संभोनत रहूं कुंवारी, बरऊ संभोनत रहूं कुंवारी, बरऊ संभोनत रहूं कुंवारी। वरण करूंगी तो शिव का करूंगी। इसके लिए अगर मुझको करोड़ों बार जन्म लेना पड़े तो लूंगी। पर मेरा संकल्प नहीं बदलने वाला है मुनिवर। ऐसी श्रद्धा हो और विश्वास, शिव की तरह। परमात्मा के लिए जो भी छोड़ना होगा छोड़ देंगे, पर उसको नहीं छोड़ेंगे। पुत्र छोड़ना हो, पिता छोड़ना हो, भाई छोड़ना हो, पत्नी छोड़ना हो, इतना विश्वास करते हो? हाँ जी। अरे चलो, सभी कहते हैं कि करते हो, पर जब कसौटी कसी जाती है तो लोग भाग जाते हैं, पर शिव जी तो नहीं भाग। शिव संकल्प
किन्हीं मन माही शिव संकल्प किन्हीं मन माही। सीता का रूप बनाया था सती ने। शिव जी ने मन ही में संकल्प ले लिया, अरे हमारे प्रभु की पत्नी का रूप बना लिया। जा सती, आज से मैं तुम्हारे तन को त्याग रहा हूं। शिव संकल्प किन्हीं मन माही शिव संकल्प किन्हीं मन माही। एहि तन सती भेटय बनाई। इष्ट पर विश्वास हो तो ऐसा हो माई बाप कि इष्ट को भी बाग बाग बोलना पड़े। देखो शिव जी के इष्ट राम जी खुद बोल पड़े, असपन तुम बिन करही को आना। असपन तुम बिन करही को, ऐसा प्रण तुम्हारे सिवा कौन कर सकता है भोलेनाथ। असपन तुम बिन करही को आना। असपन तुम बिन करही को आना। राम भगत सब रथ भगवाना। राम भगत सब रथ भगवाना। आप तो हमारे भक्त हो ही, अगर ऐसा प्रण नहीं भी करते तो हम क्या करते। क्योंकि अहम भक्ता पराधीनौ यस्वतंत्रैव द्विजा। मैं तो हमेशा अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। तो हे शिव जी, अगर तुम्हारे जैसा कोई भक्त अगर ऐसा प्रण नहीं भी करता तो मैं क्या करता। और फिर भी तुम सर्वसमर्थ हो। तो बाबा ने तो कहा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो कोई अंगुली आप पर नहीं उठाता, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। पर धन्य है समर्थ के नहीं दोष गोसाई। समर्थ के दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। सूरज की रोशनी मंदिर पर पड़ती है, नालों पर भी पड़ती है, पर कभी सूरज की रोशनी पर तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा करता। क्यों? क्योंकि सूरज सर्वसमर्थ है। अग्नि जो हवन कुंड में जलती है, आपकी आहुति का ग्रास ग्रहण करती है, वही अग्नि कचरे को भी जला के भस्म कर देती है। पर अग्नि पर कोई प्रश्न खड़ा करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। जिस गंगा के जल से हम लोग आचमनी करते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उसी गंगा में जाके गंदा जल भी मिलता है। पर गंदा जल मिलने से क्या हम कभी गंगा को अपवित्र कहते हैं, अपवित्र कह के उसका त्याग करते हैं, या उस पर प्रश्न खड़ा करते हैं? गंगा में पूजा करने जाएं, गहरे पानी में उतर गए, डूब के मर गए, तो गंगा को कोई दोष देता है कि डूबने वाले को? क्योंकि समर्थ कोई नहीं दोष गोसाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि पावक सुर
जैसे सूरज को कोई दोष नहीं देता, उसकी रोशनी कहीं नहीं पड़े, अग्नि को कोई दोष नहीं देता, वो कुछ भी जला के भस्म कर देता, गंगा को कोई दोष नहीं देता, वह चाहे उसमें कितना पवित्रता हो जाए। पर हे अपौरुषेय शिव, ये तीनों तो हमको लगता है कि आप से ही हैं। गंगा आपकी जटा से निकली, अग्नि को आप मस्तक पर धारण करते हैं, और आपके शरीर की जो रोम रोम से निकलता है तेज, उसमें तो करोड़ों करोड़ सूर्य हैं। तो ऐसी सामर्थ्यवान आप पर कौन प्रश्न खड़ा कर सकता है? अगर आप सती का त्याग नहीं भी करते तो आपको कौन दोषी कहता? इसलिए असपन तुम बिन करही कुआना, असपन तुम बिन करहु बयाना, असपन तुम बिन करही कुआना, असबर तुम बिन करहि कुआना। राम भगत समरथ भगवाना, राम भगत समरथ भगवाना। आप ऐसे सामर्थ्यवान हो, मतलब आपकी निष्ठा, आपका जो विश्वास है वो अपने इष्ट पर प्रबल हो। सब कुछ छूट जाए पर वो नहीं छूटना चाहिए, उसके लिए कुछ भी छूट जाए तो भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कथा तब समझ में आती है जब हमारे हृदय में श्रद्धा हो, और कथा का प्रभाव तब उभरता है हमारे जीवन में जब शिव की तरह अटल विश्वास हो। इसलिए बाबा ने कथा चालू करने से पहले शिव और पार्वती को माध्यम बना के कहा कि श्रोता शिव और पार्वती की तरह हो, तब उसको भगवान की कथा समझ में आएगी। शिव पार्वती की तरह न हो तो कथा नहीं समझ में आएगी। अच्छा देखिए, कथा कहने वाला ऊपर होता है, सुनने वाला नीचे। लोग कह सकते हैं कि कथा कहने वाला अपने तो ऊपर बैठा है, हम लोग श्रोता हैं तो हम लोग नीचे बैठे हैं। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे हमारे पास अगर किसी पात्र में जल है और आपको प्यास लगी, तो आपका मुंह ऊपर रहेगा और नीचे से लोटा हम लेके ऐसे पकड़े रहेंगे तो आपके मुंह में जल जाएगा। कब जाएगा? जब पिलाने वाले का हाथ में जो जल पात्र है वो ऊपर जाके झुके। अच्छा, मान लो दो गगरी है, एक में जल है एक में खाली है, या एक आधी खाली है एक भरा हुआ है, और दोनों को पैरेलल ही रख दे, पैरेलल में बराबर में, तो क्या इसका जल उसमें जाएगा? तब भी नहीं जाएगा। बराबर में भी रख दे तब भी नहीं जाएगा, ऊपर और नीचे रख दे तब भी नहीं जाएगा। जाएगा कब? जब जो ऊपर खड़ा है उसको झुकना पड़ेगा। वक्ता को विनम्र होना चाहिए, वो झुकेगा तभी नीचे का उसके अंदर जो जल है, जो भगवान की करुणा का, प्रेम का, तभी वो छलकेगा, और छलकेगा तो जो नीचे बैठे हैं उनकी प्यास बुझेगी। पर ध्यान दीजिए, बुझेगी भी उसी की, भरेगी भी उसी की जो खाली होगा। अब पहले से भरा हो तो क्या होगा? अब हम दूध लेके घड़े में बैठे हैं, अब आप पहले से ही घड़े में जल खारा लेके बैठे हो, तो कैसे जाएगा?
अब हम जबरदस्ती करके आपके घड़े के ऊपर दूध गिराने लगे तो जाएगा, क्योंकि अंदर तो वो खारा जल कब्जा करके बैठा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत चरित करने जैस प्रेम सादर सुनई। भरत जी का चरित्र जो प्रेम सहित सुनता है, आदर के साथ सुनता है। अच्छा, प्रेम से ही क्यों कहा? प्रेम जो है क्रिया नहीं है, ध्यान दीजिए। पढ़ना लिखना भी जरूरी है। क्रिया को इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, संपादित संचालित किया जाता है।